आम बजट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जन टीवी के साथ खास बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट से युवा, गरीब, महिला और किसानों को निराशा हाथ लगी। पिछली घोषणाएं अभी पूरी नहीं हुई, अब नए वादों की बात कर रहे हैं। सरकार का दूसरा पूर्णकालिक बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से पेश किया गया और इस बजट में कई वादे, कई घोषणाएं की गई। इस बजट को लेकर विशेष बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मेरे साथ जुड़े हैं। सर, बजट को लेकर क्या कहेंगे? आपने एक तो कहा कि आने वाले वक्त में 1 लाख का कर्जा हर राजस्थानी पर होगा, कर्ज की आपने बात कही, कई मुफ्त की घोषणाएं की गई। क्या लगता है धरातल पर बजट उतरेगा? और साथ ही आपने कहा कि पिछला जो बजट है वो भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, वो तो खुद वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम पिछला जो बजट है उसकी 73% घोषणाएं पूरी करी हैं और जो हमारा घोषणा पत्र है उसकी 58% पूरी की हैं। तो ये तो खुद ही कह रहे हैं, मैंने थोड़ी कहा है। दूसरी बात, घाटे की जहाँ तक बात है, देखिए सरकार की जिम्मेदारी है वित्तीय प्रबंधन करने की। एक तरफ जो पुरानी योजनाएं हैं समय पे पूरा नहीं हो रही, चाहे रिफाइनरी हो, उन पे लगातार जो है खर्चा बढ़ता जा रहा है, वो जनता पे ही तो पड़ेगा, राजस्थान की जनता, बाहर तो किसी पे जाना नहीं है। तो जो मैनेजमेंट इनका जो होना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा आपने पिछली बार ग्रीन एक्सप्रेस वे के देखी थी, पिछले बजट में भी थी, अब की बार भी है। बना कहाँ है ये पता ही नहीं है। कितने फ्लाईओवर, अंडरपास, आरओबी जयपुर में बात की थी, बने कितने हैं धरातल पे ही नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे नौकरियों की बात की, पहला बजट आया 1 लाख नौकरी देंगे, दूसरा बजट आया 4 लाख नौकरी देंगे, तीसरा बजट आया 1.25 लाख नौकरी देंगे, तो दी कितनी है वो भी तो बताते हैं। सामाजिक सुरक्षा को लेकर पेंशन 100 रुपये बढ़ाने की बात कही गई है। दूसरी, बिजली को लेकर बड़ा इशू है। आम उपभोक्ता आज जानना चाहता है कि 150 यूनिट फ्री की बात कही गई है, वो सोलर से मिलेगी। उसका रोड मैप क्या होगा, क्या समझ आया इसमें? तो सरकार ही बताएगी क्या रोड मैप है इनका। मैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कहना चाहूँगा, इनके घोषणा पत्र में वादा था 1500 रुपये देने का। 1500 तो नहीं दी, हमने कानून बनाया था हर साल 15% बढ़ाने का। पहले साल में बढ़ा दी 15%, अब की बार 100 रुपये बढ़ाई है। जबकि मिनिमम गारंटी एक्ट जो है राजस्थान के अंदर हमने बना दिया था, उसके रूल्स बनने हैं, उसको डिले कर रहे हैं, उसको बनाए, लोगों को हर साल 15% उनकी पेंशन बढ़े तो दिक्कत नहीं है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो घोषणाएं इन्होंने की पिछले बजट में, ये दूसरा पूर्णकालिक बजट है, ये घोषणाएं पूरी नहीं होंगी या लोगों की जो व्यथा है उसको लेकर कांग्रेस? देखिए, घोषणाएं सारी तो पूरी ये कर ही नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से इनका मैनेजमेंट है, काम करने का तरीका है, मॉनिटरिंग है, कर ही नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री जी पिछले बजट घोषणाओं को अब 15 दिन पहले रिव्यू कर रहे हैं। तो घोषणाएं आज आपने की है, आज से रिव्यू करने की जरूरत है? आप अगले बजट से 15 दिन पहले थोड़ी रिव्यू करेंगे। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है वो कितनी पूरी कराएंगे। निश्चित रूप से मेरे साथ खास बातचीत के लिए टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष जुड़े थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो घोषणाएं हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि जो घोषणाएं पिछले बजट में हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई। कैमरा पर्सन गिरधर चौधरी के साथ दशरथ सेगा, जयपुर।